ज्यादा दूर नहीं है, सुशांत के गुनाहगार। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने रिया, उसके भाई शौविक समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। ठगी, जालसाजी, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप इन पर लगे हैं। और आज मैं कई रात से पर्दा उठाऊंगा। मैं मुंबई की मट्ठा पुलिस से पूछता हूं, जब पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती संदिग्ध हैं, तो क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी की? किसने रोका? और यही तो बिहार पुलिस कह रही है कि रिया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। फिर मैं क्यों ना कहूं कि सुशांत के हत्यारों में मुंबई पुलिस भी शामिल है। और मैं खुलकर कहना चाहता हूं, अभी तो सुशांत केस की सीबीआई जांच हो रही है। इंतजार कीजिए, दिशा मौत मामले की भी सीबीआई जांच होगी, क्योंकि लोगों ने इसे मुहिम बना लिया है। बॉलीवुड के सुसाइड गैंग का हर चेहरा मैं सामने लाऊंगा। मजाक बनाकर रखा है मुंबई की पुलिस ने। किसी की संदिग्ध मौत हो, 15 मिनट के भीतर उसे सुसाइड बताने की मास्टरी हासिल है इन्हें। और यही किया है एक्टर समीर शर्मा केस में। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है कि दिशा के हत्यारों ने ही सुशांत को मारा होगा। जब सुशांत अपनी बहन के यहां चंडीगढ़ गए, तो रिया ने 5 दिन में 25 बार फोन कर लिया। 5 दिन में। 14 जून को जब सुशांत की मौत हुई, तो उससे पहले ही 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। फिर 14 जून तक सुशांत का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। क्या ये चीजें मुंबई की स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को समझ में नहीं आ रही है? मैं आज पूछता हूं कि दिशा की मौत के 57 दिन बाद मुंबई पुलिस लोगों से सबूत मांग रही है कि कोई सबूत हो तो दे दो, बता दो। मैं पूछता हूं कि यह काम लोगों का है या पुलिस का है? अगर पुलिस का काम नहीं है तो एसी के कमरों में बैठकर क्या कर रहे हैं? इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि अगर जांच में कोई रोड़ा बना या बनने की कोशिश की या गुनाहगारों को बचाने की कोशिश हुई, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। और जो जांच करना चाहता है उसके साथ क्या किया मुंबई की बलशाली पुलिस ने? सर्वोच्च अदालत ने भी फटकारा, फिर भी शर्म हया नहीं आई कि पटना के सीनियर एसपी विनय तिवारी को छोड़ दें। एक तरह से उन्हें नजरबंद करके रखा है, जैसे कोई गुनाह किया हो। मुंबई पहुंचकर बिहार के डीजीपी का चिल्ला चिल्लाकर गला खराब हो गया कि मुंबई पुलिस गलत कर रही है, लेकिन इन पर असर ही नहीं पड़ता। पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हैं। इन्हें अपने राज्य की पुलिस तो पुलिस लगती है, दूसरे राज्य की नहीं लगती है। और मैं पूछता हूं कि बिहार पुलिस कौन सा मुंबई पुलिस का खेत जोतने आ रही थी कि हर जगह दीवार बन के खड़ी हो गई? खाली टीवी पर बैठे बैठे साक्षात्कार दे रहे हैं, इंटरव्यू, झोली फैलाकर लोगों से सबूत मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज जो झोली फैला रहे थे, बिहार पुलिस को बेरोक टोक काम करने दिया होता तो पुलिस के हाथ गुनाहगारों की गर्दन पर होते। लेकिन यहां तो भूत सवार था, आरोपियों को बचा लेंगे, बिहार पुलिस को रोक देंगे, जांच नहीं करने देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, फाइल डिलीट कर देंगे। तो अब करो, है हिम्मत तो ऑटो रिक्शा वाला खेल खेलो ना। लेकिन आज मैं खुलकर सवाल पूछता हूं कि क्या 15 करोड़ के लिए सुशांत को मार डाला गया? सुशांत के साथ रहने वाला फ्लैटमेट वो फरार है, रिया चक्रवर्ती का पता नहीं है। सुशांत की हत्या के दिन जो लोग घर में थे वो फरार हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि जो लोग घर में थे वो कौन थे। मैं मुंबई की मट्ठा पुलिस से आज साफ कहना चाहता हूं कि बहुत कवर फायर कर लिया, बहुत कर लिया।
गुनाहगारों को बचाने की कोशिश बहुत कर ली, बहुत फाइलें डिलीट कर ली, अब नई फाइलें बनेंगी, बिलों में छिपे गुनाहगार बाहर निकाले जाएंगे और जब ये सीबीआई की गिरफ्त में होंगे तब पता चलेगा कि कितनों को आत्महत्या के नाम पर इन्होंने मार डाला है और कितनी हत्याओं को सुसाइड बताया गया है। इंसाफ के लिए अभी हमने सिर्फ इस केस की उंगली पकड़ी है, हमारे हाथ को गर्दन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सुशांत की मौत पर सनसनीखेज खुलासा। रिपब्लिक भारत को मिली सुशांत की कॉल डिटेल्स। रिया ने ब्लॉक किया था सुशांत का नंबर। सुशांत दिशा की मौत के पीछे एक ही गैंग। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब? सुशांत की मौत मामले में रिपब्लिक भारत एक एक कर बड़े खुलासे कर रहा है और इसी कड़ी में सुशांत के करीबी दोस्त ने रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सुशांत और रिया की मौत के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। मीडिया को बताओ और ये बात उसने रणदीप सिंह को बताया, ये गलत। चुपचाप मीडिया को बुला लेता, बात कर लेता तो ना ही सुशांत को कुछ होता था। सुलझा तो कोई नहीं करना, बस वो लड़के ने मुझे बताया कि संदीप सिंह को जैसे पता चला संदीप सिंह ने क्या कर दिया उनको पता। रिपब्लिक भारत के हाथ सुशांत की कॉल डिटेल्स भी लगी हैं, जिनसे यह साफ पता चलता है कि 8 जून को दिशा की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। यानी साफ है कि दिशा और सुशांत की मौत के बीच तार आपस में जुड़े ही नहीं बल्कि उलझे हुए हैं। तो दोनों में हम तो डीप लिंक देखते हैं और इसको देखना ही पड़ेगा और सीबीआई ऐसी प्रोफेशनल एजेंसी है कि वो सब कुछ देखती है, आप चिंता मत करिए। बिहार के डीजीपी ने कड़े शब्दों में रिया को पकड़ने की अपील की और सुशांत की मौत के पीछे रिया पर आशंका जताई। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती को पकड़ा जाए, पूरा थॉरो इंट्रोगेशन उसका हो और जितने सवाल हैं उनसे किया जाए। आपको खुद ही इतने कंट्राडिक्शन मिलेंगे कि आपको आश्चर्य होगा। मुंबई पुलिस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और एक एक कर रिपब्लिक भारत सुशांत की मौत के सबूत दुनिया के सामने ला रहा है। खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह बात मानी कि 80% जांच तो रिपब्लिक भारत ने कर दी। जो काम सीबीआई को करना चाहिए, जो काम बिहार पुलिस को करना चाहिए, जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए, वो तो आधा क्या 100 में से 80% अनुसंधान तो आपने कर लिया, साक्ष्य भी आपने जुटा लिया। रिया चक्रवर्ती पर धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को ईडी ने रिया को पेश होने के लिए बुलाया है। रिया के करीबी और सुशांत के मैनेजर सैमुअल से आज ईडी ने पूछताछ की है। बिहार पुलिस ने केस डायरी सीबीआई को सौंप दी है और बिहार के लिए रवाना हो चुकी है। अब सीबीआई की स्पेशल टीम दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अब रिपब्लिक भारत की मांग यह है कि दिशा की मौत के केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। रिपब्लिक भारत की मुहिम का असर हुआ है कि सुशांत का केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने ठाना है सुशांत को इंसाफ दिलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सच को सामने लाने की लड़ाई हो, किसी को न्याय दिलाने की लड़ाई हो, ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जिसमें आपने हमारा साथ न दिया हो, जिसमें आप हमारे साथ खड़े ना हुए हों और आपके समर्थन से ही हमारी खबर मुहिम बनती है। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत भी आत्महत्या साबित हो जाती और वो भी
बिना सबूतों को खंगाले, बिना जांच किए, एक आप ही हैं जिनके भरोसे की बदौलत हमने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई छेड़ी है और उनके लिए न्याय की उम्मीद जगी है। 14 जून को सुशांत का शव मिला। जिस अंदाज और जिस तेजी में मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को आत्महत्या करार दिया, यह बात हमें खटक गई थी उसी दिन। लेकिन हमें पता था कि सुशांत की आत्महत्या के दावे को झुठलाना आसान नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई होगी जो शायद महीनों चलेगी। सीबीआई के दरवाजे तक सुशांत के मामले को पहुंचाने में भी हमें 1.5 महीने का वक्त लगा। सुशांत की जिस मौत को आत्महत्या मानकर रफा दफा किया जा रहा था, उसे हमारी मुहिम ने सीबीआई की चौखट तक पहुंचाया, आपकी मेहनत ने। लेकिन हमारी लड़ाई ये अब भी अधूरी है। हमें सुशांत को इंसाफ दिलाना है, जिसकी राहें आसान नहीं है, क्योंकि जैसा पुलिस ने कहा, लोग भी सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने लगे थे। यह सच है। लेकिन सुशांत की जिंदगी से जुड़े किरदार हम एक एक करके सामने लाए, जिसकी वजह से दुनिया को मानना पड़ा कि सुशांत की मौत में कुछ तो संदिग्ध है। जब सीबीआई की जांच में सामने आ ही जाएगा। आपकी जरूरत हमें फिर है। हमारा शुरू से मानना है कि सिर्फ सुशांत की मौत की जांच ही पूरा सच सामने नहीं आएगा। इससे अगर आता भी है तो आधा सच, और पूरे सच की तलाश में हमें सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत की जांच ठीक से करवानी होगी, जिसे मुंबई पुलिस ने सुशांत की तरह ही, उनकी मौत की तरह आत्महत्या करार दे दिया है। सुशांत की मौत का सच तो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि यह महज आत्महत्या नहीं है। दिशा सालियान को लेकर भी मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली कहानी हमारे गले नहीं उतर रही है। दिशा सालियान के मामले को भी हम करीब 1 महीने से उठा रहे हैं, और हमारा साफ मानना है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह की मौत आपस में जुड़ी है। दोनों ही घटनाओं के बीच आपस में तार जुड़े हुए हैं, और हमारा तो यह भी मानना है कि दिशा की वजह से सुशांत की जान गई होगी। शायद सुशांत कोई ऐसा राज जानते थे जो बॉलीवुड, राजनीति और पुलिस के गठजोड़ का पर्दाफाश कर देता। शायद इसलिए सुशांत को हमेशा के लिए खामोश किया गया, या फिर दबाव की वजह से उन्होंने खुद की जान ली। सच जो भी हो, वो सीबीआई जांच में सामने आएगा। हत्या या कुछ और, सच से पर्दा उठेगा। हम दिशा सालियान की मौत की भी सीबीआई जांच चाहते हैं, और हमारा मानना है कि दिशा की मौत महज आत्महत्या नहीं है, बल्कि किसी बड़े गुनाह, किसी बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश है। दिशा के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला देगा। दिशा की मौत से जुड़ा सच सिर्फ एक बार सामने आ जाए तो सफेद पोश लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। 8 जून को दिशा सालियान का शव मिला था। उसके बाद से ही हमको यकीन हो गया कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उनकी मौत की दास्तां कुछ और है। और सिर्फ हमारा यह मानना नहीं है, बल्कि इस तरह के दावे तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े बड़े चेहरे कर रहे हैं। नारायण राणे को आप जानते होंगे, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दबदबा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब भी बोलते हैं वो दिशा सालियान मौत मामले में, जब उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले नारायण राणे ने खुलासा किया, राणे ने दावा किया कि 8 जून को दिशा सालियान का पहले रेप किया गया, फिर उनकी हत्या की गई, जबकि अभी तक मुंबई पुलिस दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या करार दे रही है। नारायण राणे के मुताबिक मुंबई पुलिस को अपने राजनीतिक आकाओं को बचाना है, राज्य सरकार को बचाने की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। और राणे यही रुक जाते तो शायद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात की सांस लेते।
लेकिन राणे जानना चाहते हैं कि दोनों की मौत का कनेक्शन क्या है, और उन्होंने दोनों की मौत को हत्या बताया है। यानी नारायण राणे का भी मानना है कि दिशा सालियान की ही वजह से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, और राणे ने तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर ही गुनाहगारों को बचाने के आरोप लगाए हैं। राणे ने एक पार्टी में महाराष्ट्र सरकार के एक युवा मंत्री के शामिल होने का भी सनसनीखेज खुलासा किया था। मतलब साफ है कि वो किसी हाल में दिशा और सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद हमारा मानना है कि क्यों नहीं दिशा सालियान की भी सीबीआई जांच हो जाए, लेकिन हमें पता है यह इतना आसान नहीं होगा। सुशांत केस की तरह ही मुंबई पुलिस यहां भी सबूतों को मिटाने में जुटी है। इसका दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि उसकी हरकतें ही उसकी मंशा की गवाही दे रही हैं। कुछ दिन पहले बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मालवाड़ी पुलिस थाने पहुंची थी। बिहार पुलिस ने दिशा सालियान की मौत के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। दस्तावेज मांगे गए तो अचानक लैपटॉप से डिलीट हो गया, वो भी एक अनजान फोन आने के बाद। जिसके बाद मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बिहार पुलिस टीम को पेड लीव का आनंद लेने की नसीहत दे दी। जिसके बाद से हमें दिशा सालियान की मौत के मामले में साजिश की बू आती दिखी। इसका पता सिर्फ सीबीआई जांच से ही चल सकता है, लेकिन आजकल सीबीआई का नाम सुनते ही उद्धव ठाकरे कांपने लगते हैं। उनकी पुलिस भी खबरदार हो जाती है, पता नहीं सीबीआई कब क्या गुल खिला दे। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत का केस मिलने के बाद सीबीआई हरकत में है, उसने उद्धव सरकार को परेशान किया है। जांच की अधिसूचना के एक दिन बाद ही सीबीआई की एसआईटी ने जांच का जिम्मा अपने कंधों पर लिया, जो मनोज शशिधर के नेतृत्व में ही सुशांत मौत की जांच करेगी। सुशांत को शायद अब न्याय मिलेगा, लेकिन दिशा का क्या होगा? इसलिए दिशा की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इसको लेकर भी हम मुहिम चलाते रहेंगे जब तक दिशा का मामला भी सीबीआई के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाता। तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, इनकी उम्र 28 साल की है, लेकिन तौर तरीके एकदम मंझे हुए खिलाड़ियों की तरह है। इनका अंदाज ऐसा है कि दो राज्यों की पुलिस आपस में उलझ पड़ी है। एक रिया को बचाना चाहती है, दूसरी उससे सिर्फ सच जानना चाहती थी। बिहार पुलिस टीम की मुंबई में मौजूदगी के दौरान सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती अचानक लापता हो गई हैं। हालांकि अब लगता नहीं कि रिया का खेल बहुत दिनों तक चलने वाला है। सुशांत केस में रिपब्लिक भारत की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने यह मामला अपने हाथ में लिया। सीबीआई ने सुशांत केस में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें रिया और उसके भाई को आरोपी बनाया गया है। इन दोनों के साथ ही 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। धारा 306, 406, 420 और 506 के तहत केस दर्ज है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति का नाम भी आरोपियों में शामिल है। सीबीआई के एफआईआर में सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने, ठगी और जालसाजी का आरोप है। तो ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है, जांच तेज कर दी है। सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की है। करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ, और पूछताछ में ईडी ने मिरांडा से कई सवाल किए हैं। सैमुअल मिरांडा के बारे में कहा जा रहा है कि उसे रिया चक्रवर्ती का काफी करीबी माना जाता है, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत केस में उसकी भूमिका बड़ी संदिग्ध है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह से जुड़े कई मामलों में मिरांडा राजदार रह चुका है। ईडी ने सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था और 5 अगस्त को मुंबई ईडी के दफ्तर में बुलाया था। मिरांडा को पिछले कुछ दिनों से लगातार जांच एजेंसियां तलाश रही थीं।
क्योंकि सुशांत की आकस्मिक मौत के बाद से ही मिरांडा गायब था, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी। सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था। सुशांत के पिता ने अपने एफआईआर में जिन नामों का जिक्र किया है उनमें से एक ये सैमुअल मिरांडा है। और सैमुअल के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें रिया ने घर में बतौर हाउस मैनेजर भर्ती किया था। सुशांत के पिता के सिंह ने अपनी एफआईआर में रिया पर अपने बेटे के अकाउंट से बड़ी रकम निकालने सहित कई आरोप लगाए हैं। और ईडी की टीम सुशांत केस में करोड़ों के लेन देन को लेकर डिटेल खंगाल रही है। सुशांत की मौत के मामले में 15 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन को लेकर यह पूछताछ हुई है। इसके साथ ही सुशांत के पुराने कर्मचारियों को बदलने को लेकर भी सवाल पूछे हैं। आरोप लग रहे हैं कि सुशांत सिंह की मौत से पहले उसके कई पुराने कर्मचारियों को बदल दिया गया था। उन कर्मचारियों को क्यों बदला गया, किसके कहने पर हटाया गया, इस मसले पर ईडी ने मिरांडा से पूछताछ की है। और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी की ओर से रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जा चुका है। रिया चक्रवर्ती को ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगाए हैं। और रिया पर आरोप है कि उसकी नजर सुशांत के पैसे पर थी, इसी वजह से उसने सुशांत के बैंक अकाउंट से करोड़ों के हेरफेर को अंजाम दे दिया। और यही वजह है कि ईडी रिया से उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की मालिकाना हक वाली कंपनियों के बारे में भी पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने बैंकों से सुशांत और रिया के परिवार की 2 कंपनियों का ब्यौरा मांगा था। हालांकि ईडी की यह पूछताछ 3 चरणों में होगी। इसके लिए बाकायदा ईडी ने पूरी तैयारी भी की है ताकि अगर फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग में रिया शामिल हो तो वह बच के ना निकल सके। ईडी ने इसके लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। और अब तक की जांच के दौरान सुशांत सिंह के 3 बैंक के स्टेटमेंट भी ईडी के हाथ लग चुके हैं। उनके यूपीआई खाते के स्टेटमेंट शामिल हैं। और यही नहीं बल्कि सुशांत के सीए के पास से स्टेटमेंट के रिकॉर्ड की कॉपी भी ईडी ने अपने कब्जे में की है। और इन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। और ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में रिया से व्यक्तिगत जानकारियां जुटाई जाएंगी। दूसरे चरण में आरोपी रिया से व्यावसायिक जानकारियां ली जाएंगी। तीसरे चरण में सुशांत के परिवार से जुड़े आरोपों को लेकर पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। ईडी को पता चला है कि काफी कम कमाई के बावजूद रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदी, जिसमें रिया के नाम पर एक है जबकि दूसरी प्रॉपर्टी रिया के घरवालों के नाम पर है। अब तक यह पता नहीं चल पाया कि रिया की इन दोनों प्रॉपर्टी का पैसा किसने चुकाया है। पिछले कुछ सालों में रिया की कमाई 10 लाख से 12 लाख और फिर 14 लाख तक पहुंची। इनकम टैक्स रिटर्न से यह जानकारी मिली है। रिया के भाई शौविक को भी बुलाने की तैयारी है क्योंकि सुशांत के साथ 2 कंपनियों में वो डायरेक्टर थे। शौविक के बयान भी अगले हफ्ते दर्ज किए जा सकते हैं। रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह के बयान को उनके लिए बुलाया गया है। मतलब रिया इस मामले में चौतरफा घिर चुकी हैं। सुशांत के परिवार के आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती बढ़ चढ़कर सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। वो अब सीबीआई जांच का नाम सुनकर कांप रही हैं, इसलिए अपने बचाव के लिए कानूनी पैंतरेबाजी का इस्तेमाल कर रही हैं। बिहार पुलिस के सामने तो आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर रिया चक्रवर्ती निर्दोष है तो बिहार पुलिस के सामने आने से आखिर क्यों डरी? वो बिहार से मुंबई केस को शिफ्ट कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन बिहार पुलिस ही मुंबई पहुंची तो आखिर वो लापता हो गई। अगर रिया ने सुशांत के करोड़ों रुपए नहीं हड़पे तो आखिर इतनी कम कमाई में मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? सीबीआई और ईडी से पूछताछ में रिया का हर झूठ बेनकाब होना तय है। और रिपब्लिक भारत को पर सुशांत को इंसाफ की यह मुहिम लगातार जारी है। हम न रुकने वाले हैं न डरने वाले हैं, हम सच के साथ हैं। 9 दिन में 17 एक्सक्लूसिव खुलासे से अब यह साफ है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है। सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स हमारे हाथ में हैं और इस कॉल डिटेल्स में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। रिया और सुशांत के बीच 8 जून से लेकर 14 जून तक कोई बातचीत नहीं थी और यह वही वक्त है
जब रिया सुशांत को छोड़कर अपने घर चली गई थी और फिर सुशांत की मौत हो गई। मतलब करीब 7 दिनों तक दोनों में कोई बातचीत हुई नहीं, जबकि रिया यह दावा करती है कि इसी साल के अंत में दोनों शादी भी करने वाले थे। रिया ने 8 जून का सुशांत का घर छोड़ा 8 जून को, और 8 से 14 जून के बीच रिया ने कोई कॉल ही नहीं किया। और इतना नहीं, रिया ने सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। अब सोचिए, रिया सुशांत से शादी की बात कहती है, फिर सवाल यह उठता है तब उसने सुशांत का फोन आखिर क्यों ब्लॉक कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू ने अपने बयान में कहा है कि सुशांत और रिया की 8 जून को लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद से रिया अपने घर चली गई थी। रिया अपने साथ सुशांत के घर से कुछ सामान भी ले गई। रिया से लड़ाई के बाद सुशांत की बहन 1-2 दिन सुशांत के घर पर ही ठहरी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भी कह चुके हैं कि सुशांत के घर से जाने के बाद रिया ने उनको ब्लॉक कर दिया था। और यह हैरान करने वाली बात है कि रिया और सुशांत के बीच 8 से 14 जून के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। न रिया का फोन आया और न ही कोई मैसेज आया। हैरानी इस वजह से हो रही कि अगर दूसरे महीनों की कॉल डिटेल देखते हैं तो रिया और सुशांत के बीच कई बार बातचीत होती है। रिया के जाने के बाद 8 जून से 14 जून के बीच के कॉल रिकॉर्ड में कई चौंकाने वाली बातें हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को अपनी स्कॉटलैंड यार्ड वाली पुलिस पर इतना भरोसा है कि वो कुछ देख ही नहीं पा रही है। उसे इन कॉल डिटेल्स पर कुछ भी संदिग्ध दिख ही नहीं रहा है, जो पूरी दुनिया को दिख रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि मुंबई पुलिस ने सिर्फ 15 मिनट के भीतर सुशांत की मौत को खुदकुशी बता दिया, जबकि सारे सबूत किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत ने रिया को कई बार कॉल किया, मतलब 8 जून के बाद कई बार फोन लगाया, लेकिन उस वक्त रिया ने सुशांत का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून को यानी अपनी मौत से 1 दिन पहले भी रिया को फोन किया था, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि रिया ने नंबर ब्लॉक कर रखा था। 8 जून को ही दिशा सालियान की मौत हुई थी और इस दिन के बाद से ही रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। यानी दिशा सालियान की मौत से सुशांत की आकस्मिक मौत तक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का नंबर ब्लॉक किया हुआ था। और सवाल यही कि ऐसा क्यों? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर वाकई सुशांत दिशा की मौत के बारे में कुछ जानते थे? सुशांत को रिया ने ब्लॉक क्यों किया था? सुशांत रिया को क्या बताना चाहते थे? रिया ने सुशांत की बात क्यों नहीं सुनी? आखिर रिया ने क्या छिपाने की कोशिश की? सुशांत और रिया के जनवरी के कॉल डिटेल्स भी हैं हमारे पास, जनवरी महीने के। तब रिया ने सुशांत को 4 दिन में 25 बार फोन कर लिया था। 20 से 24 जनवरी के बीच यह बातचीत है। तब सुशांत अपनी बहन रानी से मिलने चंडीगढ़ गए थे। जनवरी में 4 दिनों में ही 25 से ज्यादा बार दोनों की बातचीत हो गई। सुशांत के परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत पर रिया चक्रवर्ती लगातार दबाव बना रही थी। तब सवाल है कि क्या रिया सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी? लेकिन जून में 7 दिन में एक बार भी बातचीत नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कई लोगों का मानना है कि रिया के करीब आने के बाद वो बहुत बदल गए थे। सुशांत के स्टाफ में रह चुके जैसे लोग उनके बॉडीगार्ड थे, कुक, पीए, ये बात कह चुके हैं कि यूरोप से लौटने के बाद सुशांत की हालत बिगड़ गई थी। सुशांत और रिया 2019 में यूरोप घूमने गए थे और उनकी छुट्टियां बड़ी चर्चा में थी। सुशांत पहले बहुत खुश रहते थे, लेकिन रिया के आने के बाद से उनके चेहरे पर उदासी दिखने लगी। अब इस पूरे मामले में रिया की भूमिका की सही जानकारी सीबीआई और ईडी की जांच के बाद सामने आएगी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार रिया की भूमिका को लेकर सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने रिया को इस मामले की अहम कड़ी बताते हुए गिरफ्तार करने की मांग तक की है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद रिया से पूछताछ से ही सच सामने आएगा और बिहार पुलिस रिया से पूछताछ करना चाहती थी,
लेकिन मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की राह में रोड़े अटकाए और इस वजह से बिहार पुलिस रिया तक नहीं पहुंच पाई। बिहार पुलिस ने साफ साफ कहा है कि रिया फरार है, उसका मोबाइल नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहा है, जबकि मुंबई पुलिस लगातार सच छिपाने की कोशिश में जुटी रही। मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने रिया से कई बार पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हम सारा मामला सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बॉलीवुड माफिया तो चाहते ही है कि ये रिया चक्रवर्ती तक सिमट जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि यह मामला सिर्फ रिया चक्रवर्ती तक सीमित नहीं रहेगा। रिया चक्रवर्ती तो इस मामले की एक छोटी कड़ी है, बड़ी मछलियां तो खुलेआम मुंह बाए किसी और को शिकार बनाने के लिए घूम रही हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों पर धोखाधड़ी, सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे संगीन आरोप लगाए थे। और इससे पहले ही रिपब्लिक भारत लगातार इस मामले पर खुलासे कर रहा है। सुशांत के करीबियों से बातचीत में कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उद्धव की मुंबई पुलिस पहले से इस मामले को सुसाइड मानकर चल रही थी। लेकिन अब मुंबई पुलिस की मनमानी नहीं होगी। मुंबई पुलिस की भूमिका को लेकर देश भर में गुस्सा है और मैं शुरू से कह रहा हूं कि सुशांत की मौत से पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी को सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुशांत के कातिलों के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर दिशा सालियान की मौत का सच सामने आ जाता है तो सुशांत की मौत का सच खुद ब खुद सामने आएगा, क्योंकि दिशा और सुशांत की मौत एक दूसरे से जुड़ी है और रिया चक्रवर्ती इस बॉलीवुड गैंग की महज एक छोटी मछली है। कॉल डिटेल के खुलासे भी इसी तरफ साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिशा सालियान की मौत से लेकर सुशांत की मौत तक बहुत कुछ सामने आना बाकी है और वो हम लाकर रहेंगे। और लगता है कि उद्धव की पुलिस सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, नहीं तो उस पर सुप्रीम फटकार का असर तो होता, या फिर वो बेशर्म हो गई है जो अपनी गलतियों से भी सबक नहीं सीखना चाहती है, या फिर बेहद प्रोफेशनल होने का खिताब मुंबई पुलिस ने छोड़ने का मन बनाया है, और वो भी महज सियासी जी हुजूरू के लिए। सुशांत को तो न्याय मिल जाएगा, दिशा के साथ भी इंसाफ हो ही जाएगा, लेकिन जो दाग मुंबई पुलिस के गिरेबान पर लगे हैं, उस दाग के साथ मुंबई पुलिस के अधिकारी और जवान जिएंगे कैसे? कल एक मौका उसे मिला था कि इस दाग को कुछ हल्का कर ले, लेकिन वो तो इसे और गहरा करने में जुटी हुई थी। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को अभी तक अपनी कैद से आजाद नहीं किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब भी क्वारंटीन के नाम पर आईपीएस अधिकारी विनय मुंबई में नजरबंद है, जो सिर्फ 3 दिनों की जांच के लिए गए थे, लेकिन कोरोना महामारी की गाइडलाइंस का हवाला दे दिया, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया था और बेहयाई की हद पर उतर आई मुंबई पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गलत कदम बताया था मुंबई पुलिस का, और यहां तक कहा था कि इस हरकत की वजह से मुंबई पुलिस के खिलाफ पूरे देश में गलत संदेश गया है। लेकिन मुंबई पुलिस अब भी टस से मस नहीं हो रही है। उद्धव सरकार की क्या चाटुकारिता की वजह से सुप्रीम कोर्ट की नसीहत को भी तवज्जो नहीं दे रही है, नहीं तो अभी तक विनय तिवारी को आजाद कर दिया जाता, लेकिन उसने अभी तक विनय तिवारी की रिहाई के लिए जहमत तक नहीं उठाई। पहले भी उनकी नजरबंदी का ठीकरा उसने बीएमसी पर फोड़ा था, और लगता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह देशवासियों को बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है कि दुनिया को यह पता नहीं है कि उद्धव ठाकरे के इशारे पर उनकी तरह बीएमसी भी नाचती है। अभी तक धैर्य दिखा रही बिहार पुलिस का सब्र जवाब दे रहा है, और बहुत हद तक वो सिर्फ आज के दिन का इंतजार करेगी। अगर विनय तिवारी मुंबई पुलिस की नजरबंदी से आजाद नहीं हुए तो बिहार पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और कभी कभी लगता है कि मुंबई पुलिस सुशांत के हत्यारों के साथ दोस्ती निभा रही है, शायद इसलिए उसने बिहार पुलिस की जांच में रुकावट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई पुलिस को अब यह डर है कि कहीं क्वारंटीन से निकलते ही विनय तिवारी सुशांत के गुनाहगारों का नकाब न नोच लें, जबकि मुंबई
पहुंचने से पहले आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने अपने आने की बाकायदा जानकारी दी थी। और यही नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस ने अपने रहने के लिए सुविधा की भी उनसे मांग की थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने उनके साथ अपराधियों की तरह सलूक किया। क्वारंटीन तो किया, लेकिन एंटीजन टेस्ट करना जरूरी नहीं समझा। यह जानबूझकर भूल गए। क्वारंटीन करने के दौरान जांच नहीं करने, किसी का बयान नहीं लेने की सलाह देना भी नहीं भूले। और बड़ी बात यह कि उद्धव सरकार, वैसे ही उनकी मुंबई पुलिस, दोनों एक ही ठर्रे पर है। मुंबई